बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बतौर सहाफ़ी जब भी किसी से मुलाकात होती है तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जी क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं। तो जनाब इस वक्त 3 बहुत अहम खबरें हैं जो बता रही हैं कि आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, सियासत किस तरफ जा सकती है, हुकूमत का क्या बनेगा और हुकूमत कब तक है। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सबसे ख़तरनाक केस बनाया गया, सबसे ख़तरनाक साजिश घड़ी गई, बनाई गई, वही जो बंद कमरों में होता है, फिर वो बंद कमरों में जो साजिशें होती हैं कहीं ना कहीं बंद तो हो जानी है। वो मामला था शहबाज गिल साहब का और बड़ा ही उन पर सीरियस चार्ज था, बड़ा ख़तरनाक, और उसको इमरान खान साहब से जोड़ा जा रहा था कि शहबाज गिल साहब ने ARY पर गुफ्तगू करते हुए कहा और फ़ौज को बगावत पर उकसाने की उन्होंने साजिश की कि जी कानून और आइन के मुताबिक अमल करना चाहिए, और इस तरह की बातें उन्होंने की। अब उसके बाद शहबाज गिल की गिरफ्तारी होती है, आप सारा कुछ जानते हैं। अब हुआ यह है कि शहबाज गिल साहब को जमानत मिल गई है, जमानत पर उनकी रिहाई हो गई है, और जो अदालत के अंदर रिमार्क्स हैं, जो अदालत के अंदर कार्रवाई है, वो बता रही है कि केस किस कदर कमजोर था। इस पर हम बात करेंगे अंदर क्या कार्रवाई हुई है। दूसरी चीज ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से आखिरी मौका दिया है सोमवार तक JIT के सरबराह को कि आए बताएं ये दहशतगर्दी कैसे बनती है। इमरान खान साहब ने IG और पुलिस अफसरान के हवाले से जो बात कही वो गैर मुनासिब हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी क्या होती है ये बात सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है, तो फिर क्या ये दहशतगर्दी बनती है, इसका जवाब दिया जाए तो लग रहा है कि ये मामला भी गया, फारिग हो गया। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो सबसे खतरनाक प्लान्स बनाए गए थे, सबसे खतरनाक साजिशें घड़ी गई थी, वो शहबाज गिल वाली थी और ये दहशतगर्दी का पर्चा, दोनों उड़ती नजर आ रही हैं। शहबाज गिल को तो रिलीफ मिल गया, और अब तीसरी खबर जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो है बड़ी मुलाकात की खबर। अब आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब हों, दीगर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, दीगर सब बात कर रहे हैं कि जी बड़ी मुलाकात हो गई है, इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात के तस्करे हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। और अब यह कहा जा रहा है इन सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, अपने वीलॉग्स में भी ये जिक्र कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ की तौसी की बात की कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते या नई हुकूमत नहीं आ जाती, चाहे PDM की हुकूमत हो और मैंडेट नहीं होता, तब तक ये तैनाती मौखर कर दी जाए। अब नून लीग आई थी 2 मकसद लेकर, सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद थे जो वो खुद कह चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हों, ख्वाजा साद रफीक, आप देख लें, जितने भी लोग हैं वो ये 2 मकासद का कहते हैं। एक तो अपने केसेस खत्म करने थे कि जी हमारे खिलाफ इमरान खान ने अदालतों में केसेस ले जाने थे, हमें सजाएं दिलवानी थी। दूसरी चीज ये है कि जी इन्होंने आर्मी चीफ लगा देना था, इमरान खान ने आर्मी चीफ लगा देना था, तो वो इस चीज से रोकना चाहते थे और उनका था कि जी हम कोई खुद लेकर आए, हम लगाएं जी आर्मी चीफ। अब आप सोचिए कि सारा कुछ क्या किया गया कि जी एक तैनाती के हवाले से ये सारा निज़ाम तलपट हो गया, ऊपर नीचे हो गया। तो ये सारी कहानी अब नून लीग, और अब ये कहा जा रहा है कि लालच भी था उनको कि अपने केसेस खत्म करेंगे, और खौफ भी था कि हमारे खिलाफ ये जो केसेस हैं, इमरान खान रहा तो ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे, और इसी तरह से लालच और ये था खौफ भी कि जनाब इमरान खान ने किसी को आर्मी चीफ लगा दिया तो पता नहीं क्या होगा, हम आकर लगाएंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, या क्या हमारे हक में जो सोच होती है। वैसे हालांकि माजी में इन्होंने करके देख लिया, क्योंकि जो भी लगता है आर्मी चीफ, उसके ऊपर एक इंस्टीट्यूशन का, तो इदारे का एक दबाव, प्रेशर होता है, उसने उसी को लेकर चलना होता है। तो ये मुमकिन नहीं होता मेरा आदमी है, फलां का आदमी है। बहरहाल, तो अब आप देखें कि ये प्लानिंग भी सारी हो गई फेल, और जो कोशिश की गई कि आर्मी चीफ, इमरान खान या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बहुत शदीद लड़ाई और तनाव, और ये सब इसी से जुड़ते हैं। शहबाज गिल का मामला भी आप देख लें। अब इस मुलाकात के बाद जिसका कहा जा रहा है सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, वो बर्फ पिघल गई, और उसके बाद आप देखिए 2 लगातार इंटरव्यूज आपको नजर आते हैं कामरान खान साहब की तरफ से। पहला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो आर्मी चीफ कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। और दूसरी जो उन्होंने फिर फौरी इंटरव्यू एक और नजर आता है, वो है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का, और वो कमांडर इन चीफ हैं जनाब आर्म फोर्सेस के। तो अब उनको बार बार इस लफ्ज से बुलाना, इस टाइटल से बुलाना, और फिर ये सवाल करना, तौसी के हवाले से भी बात की उन्होंने कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तौसी का, तो इस पर उन्होंने कहा जी मैं इस पर राय ना दूं तो बेहतर है, मैं इस वक्त फैसिलिटेट कर रहा हूं कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई भी तनाव हो, सबको बैठकर मेज़ पर बैठकर ये फैसले हो तो बेहतर है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी
मेरी राय यह है कि मैंडेट के साथ ही फैसले लिए जाएं तो बेहतर है, ये उन्होंने कह दिया। तो इस वक्त ये भी कहा जाता है कि शायद ऐवान सदर में मुलाकात हुई है तो बर्फ तो पिघल चुकी, मामला अब आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए नजर आ रहा है कि पीडीएम हो जो कि बुरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही के दाने पर चली गई है तो इससे मुल्क का दिफा भी जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा अब ये इतनी मुश्किल सूरत हाल है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इसका जिक्र किया कि अगर मईशत की तबाही होती है, मईशत कमजोर होती है तो उसके साथ मुल्क की दिफा पर भी पड़ते हैं। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा अब ये मामला तो आगे बढ़ रहा है। वो जो साजिशें या जो भी था, तो इमरान खान साहब के हक में फिर हर तरह से गेम बन गई है। ताकतवर हल्के आप कह लें, उनको भी एहसास हो गया। वो जो मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ था, ब्लैकआउट था, सारा कुछ था, अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसको भी यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चढ़ते सूरज के पुजारी हो जाते हैं। तो लिहाजा वो शिद्दत शायद नजर नहीं आएगी। और आप देखेंगे कि मरियम साहिबा हो, शहबाज कैंप हो, पीडीएम हो, इन सब में ये फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी जो कि आपको टॉक शोज में नजर आएगी। इनका लहजा तल्ख होता नजर आएगा और यही वजह है कि मायूसी में अब मियां जावेद लतीफ की तरह की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नजर आएंगी और ज़्यादा अल्फाज में, जुमलों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमले नजर आएंगे बाकायदा कि किसी तरह से इमरान खान साहब को यानी सियासत से अलग करना है, वो फितना फसाद की बातें, ये सब कुछ। अब जो सबसे खतरनाक वार था, मैंने आपको बताया कि ये वाला था कि जी एस्टैब्लिशमेंट और ये जनाब वो आ जाए बीच में कि वो आप कार्रवाई करें, हम तो निकल ही जाए। वो मामला तो हुआ ही हुआ। जो शहबाज गिल वाला मामला है वो और दहशतगर्दी, मैंने आपको बता दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या बात आ रही है कि जी किस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है कि जी आईजी को कुछ कह दिया, वो एक्शन का कह दिया, गलत नामनासिब हो सकते हैं, लेकिन कहने से एक तकरीर पर क्या ये बनता है। जब इमरान खान साहब पेश भी हो गए, खुद माना जा रहा है, तो ये तो मामला हो ही रहा है खत्म। अब शहबाज गिल वाले मामले में क्या हुआ, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये बात पूछी कि जी क्या ये जो गद्दारी का कहा गया है इसमें हुकूमत से इजाजत ली गई? बड़ा सीरियस चार्ज है, कोई इजाजत नहीं ली गई। क्या खुद से मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है? कोई भी शख्स अगरचे मजिस्ट्रेट की तरफ से था कि जी शहबाज गिल ने जो कुछ कहा है जनाब ये बगावत है, तो उसका जवाब भी ये था कि जी मजिस्ट्रेट ने करवाया, फौज की तरफ से नहीं हुआ। ये भी काम खराब हो गया कि फौज खुद से नहीं आ रही, वो पार्टी नहीं बन रही। फिर यह कि जी क्या किसी फौजी अफसर को कोई फोन किया है, कोई साजिश बनाई है, उसको गद्दारी पे उकसाया है, किसी से कोई बातचीत हुई है शहबाज गिल की जिससे इन्होंने कहा हो या मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाया गया हो कि फिर ही गद्दारी है, कोई साजिश इस तरह की बनाई हो? इसका जवाब भी नफी में था। तो जो वकील थे सरकार के, हुकूमत के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, वो किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत की तरफ से जरूर कहा गया कि शहबाज गिल ने जो कहा वो ठीक नहीं था, गैर मुनासिब था, गलत था। ऐसी पोजीशन पे जो काबीना का हिस्सा रह चुका हो शख्स, उसको पता होना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो सब बातें अपनी जगह। लेकिन ये किस तरह से इस तरह का केस बनता है, यानी मजाक बना लिया गया है गद्दारी को, दहशतगर्दी को, इन चीज़ों को। तो लिहाजा शहबाज गिल साहब को जमानत मिल गई, जमानत पर रिहाई का हुक्म मिल गया। अब इस चीज़ को बड़ा सराहा जा रहा है। शहबाज गिल के बारे में कहा जाता था ये भाग जाएगा, ये तो जैसी हुकूमत जाएगी ये भाग जाएगा। ना सिर्फ ये कि वो भागा नहीं, वो जेल में भी रहा, तशद्दुद भी उसने सहा। अभी जो तशद्दुद का मामला है इस पर भी फुल बेंच बनाया जा रहा है कि इसको देखा जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये उल्टा अब बहुत बुरे तरीके से हुकूमत के गले पड़ गया है। पहले तो पहले दिन से ही हो गया था, जिस तरह से शहबाज गिल साहब के असिस्टेंट की अहलिया को गिरफ्तार किया गया, उसकी 10 माह की बच्ची को जिस तरह से हिरासा और परेशानी और वो यानी कर्ब में मुब्तला किया गया, तब से ही मामला उलट पड़ गया था। फिर कहा गया कि जी अभी हमने इनसे सैटेलाइट फोन और पता नहीं क्या क्या बरामद करना है, फलां नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा, वो जी इनका असिस्टेंट अभी तक नहीं मिला, ये वो। तो ये इस पे हाईकोर्ट ने कहा जी ये तो बाद की बातें हैं, अभी आप केस का बताएं ना क्या सूरत हाल है, कोई मजीद चीज आपने कोई बरामद करनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो लिहाजा अब ये भी आप देखिए कि इमरान खान साहब के एक खास आदमी, एक खास खिलाड़ी शहबाज गिल ने ना सिर्फ अपनी वफादारी निभाई है, तशद्दुद भी सहा है और सारी चीज़ों को गलत साबित कर दिया। और जो सबसे खतरनाक बात था, देखिए ना, कि ये चाहते ये थे कि जी साबित कर सके कि देखिए इमरान खान फौज के खिलाफ हो चुका है और ये बनी गाला से कॉल की गई है, हमें बनी गाला तक जाना है। पुलिस इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रही कि जी ये फ़ोन कॉल वहाँ लैंडलाइन से की गई थी, इसलिए हमें वो एक्सेस चाहिए। किसी तरह से इमरान खान तक पहुँचना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। और ये बात खुद नून लीग की तरफ से कही गई, अज़मा बुखारी साहब ने टीवी पे कही कि जी आप चाहते क्या है। कामरान शाहिद साहब ने सवाल किया कि आखिर शहबाज गिल को इतना रख लिया, तशद्दुद भी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब और क्या चाहते हैं आप उसे, इतने अरसे से गिरफ्तार है। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान का नाम, इसके चेयरमैन का नाम निकलाना चाहते हैं। यानी इस केस को शहबाज गिल को इस्तेमाल करते हुए वो इमरान खान तक पहुंचना चाहते थे, उनको किसी तरह से गिरफ्तार अंदर करना चाहते थे। वो सारा जो सबसे खौफनाक प्लान था वो भी फारिग हो गया।
गिर गया धड़ाम से, कुछ नहीं बचा। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, अब भागने की तैयारियां हैं। अब इमरान खान साहब ने करना है, यानी इन्होंने जो कुछ करना था, जिस जिस तरह के केस बनाने थे वो सब इन्होंने कर लिए। आपने बाकी केसेस भी देखे हैं, वो भी उड़ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर नाअहली का भी जो है वो इससे ज्यादा सख्त नहीं है कि ज्यादा क्या होगा। अच्छा जी, फर्ज कर लेते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है, नाअहली कर देते इमरान खान साहब की, उनकी जमात 2/3 अक्सर लेकर आ जाएगी, वो आइन में तब्दीली करेगी कि जी क्या नाअहल शख्स जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, वो एक सीट खाली करवाएंगे, इलेक्शन लड़कर आ जाएंगे। जमात का जो तहलील करने का मामला है वो बहुत दूर है, उससे पहले तो ये हुकूमत जाती नजर आ रही है। तो अब ये चंद हफ्तों की मेहमान लग रही है हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अहम मुलाकातें हो गई, चीज़ें तय होने की तरफ चली गई हैं। अब तक जो एक एग्रीमेंट नज़र आ रहा है वो ये है कि जी ये जो इस वक्त एक कशीदगी की फ़ज़ा है इसको तो फौरी तौर पर कम करना है, और वो कम हो गई है। उसी के बाद इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, उसी के बाद ये सारी बातें हुई हैं। अब ये केसेस आप देख लीजिए किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत दबाव में नज़र आ रही है। अब जो हुकूमत के हामी मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पर लिखा जाने लगा है कि जनाब मुतलका हल्के इनको नाकाम कह रहे हैं। बिल्कुल वो भी परेशान है, हैरान है कि ये क्या इतनी नाकामी ये शहबाज हुकूमत की, और इसलिए जाते जाते मज़े लेने के लिए जनाब 70 से ज़्यादा काबीना कर ली है। फिर अब उसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस तरह जितने भी केसेस बनाए गए, तोशाखाना से लेकर ममनुआ फंडिंग का, दीगर अभी FA और बनाए जा रहे हैं, अब ये भी इसी तरह है कि जो सबसे ताकतवर केसेस थे वही जब बेसिस नहीं रही तो ये छोटे मोटे जो बनाए जा रहे हैं अपनी तरफ से बड़े सीरियस चार्ज लगाकर बना रहे हैं। लेकिन चूंकि इनके कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है, कोई इनके पास कोई मजबूत ग्राउंड नहीं है, इसलिए ये केसेस भी उड़ने ही उड़ने हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस, एतमाद बढ़ता जाएगा, उनके फैसले ज़्यादा आपको मजबूत सख्त नजर आएंगे, और हुकूमत उसी तरह से कमज़ोर तर, परेशान तर, घबराई हुई नजर आएगी। और अब जो इस तरफ से वार होने थे हुकूमत की तरफ से मेन, वो सारे हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने गेम खेलनी है, इमरान खान साहब ने आगे रद्दमल देना है, रिएक्शन करना है। अब सारा जो कार्ड्स कह लें, पत्ते कह लें, गेम कह लें, इसको सियासत की बिसात कहें, शतरंज की चाल कहें, वो अब उन्हीं के पास है सारी। इन्होंने जो करना था ये कर गुजरे हैं, इनकी कहानी अब ख़त्म हो गई है और इसकी इख्तिताम का आगाज़ हो चुका है, और ये चंद हफ्तों में आपको ये इख्तिताम भी नज़र आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।